दक्ष के यज्ञ के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना, भगवान शिव द्रोह जनित संकटों को टालने में अपनी समर्थता का बताते हुए दक्ष को समझाना तथा सेनापति सहित वीरभद्र का आगमन दक्ष को समझाना। दक्ष बोले, देव देव हरे विष्णु दीन बंधु कृपा निधि, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। कौन कह रहा यह बात है? दक्ष जी महाराज कह रहे रक्षा करनी पड़ी दाता आपने कहा कि वीरभद्र जी आ रहे हैं ना तो कि मार थोड़ गणेश कह रही है तो आप मां का की रक्षा करोगे। प्रभु आप ही यज्ञ के रक्षक है, यज्ञ ही आपका कर्म है और आप यज्ञ स्वरूप है। आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश नहीं हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर इस तरह अनेक प्रकार से सादर प्रार्थना करके दक्ष भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। उनका चित्त भय से व्याकुल हो रहा था तथा जिनके मन में घबराहट आ गई थी उन प्रजापति दक्ष को उठाकर और उनकी पूर्वोक्त बात सुनकर भगवान विष्णु ने देवादि देव शिव का स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले। श्री हरि ने कहा, दक्ष मैं तुमसे तत्व की बात बता रहा हूं, तुम मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मेरा ये वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर तथा मां मंत्र के समान सुखदायक होगा। दक्ष तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति आती है। जहां ए पूज्य पुरुषों की पूजा नहीं होती है और पूजनीय पुरुषों की पूजा नहीं की जाती है, वहां दरिद्रता, मृत्यु और भय से 3 संकट अवश्य प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान वर्षध्वज का सम्मान करना चाहिए। मेश्वर का अपमान करने से ही तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हुआ है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुर्नीति के कारण जो संकट आया है उसे टालने में समर्थ नहीं है। मैं ये तुमसे सच्ची बात कहता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वे चुपचाप पृथ्वी पर खड़े रह गए। इसी समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में आ पहुंचे। वे सबके सब बड़े सूरवीर, निर्भय तथा रुद्र के समान ही पराक्रमी थे। भगवान शंकर की आज्ञा से आए हुए उन गुणों की गणना ये संभव थी। वे वीर शिरोमणि रुद्र सैनिक जोर जोर से सिए नाद करने लगे। उनके उस महान नाद से तीनों लोक गूंज उठे। आकाश धूल से ढक गया और दिशाएं अंधकार से आवृत हो गई। सातों द्वीपों में युक्त पृथ्वी अत्यंत भय से व्याकुल हो पर्वत, वन और कानू सहित कांपने लगी तथा संपूर्ण समुद्र में ज्वार आ गया। इस प्रकार समस्त लोगों का विनाश करने में समर्थ उस विशाल सेना को देखकर समस्त सेनाओं आदि चंकित हो गए। सेना के उबोक को देख दक्ष के मुंह से खून निकल आया। वे अपनी छतरी को साथ ले भगवान विष्णु के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े और इस प्रकार बोले। दक्ष ने कहा, विष्णु महाप्रभु आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ का आरंभ किया है।
सतत सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए हैं। विष्णु आप कर्मों से साक्षी तथा यज्ञ के प्रतिपालक है। महाप्रभु आप वेदों के धर्म तथा ब्रह्मा जी के रक्षक है। अंते प्रभु आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की अत्यंत दीनता पूर्वक बात सुनकर भगवान विष्णु उस समय शिव तत्व से विमुख हुए। दक्ष को समझाने के लिए इस प्रकार बोले। विष्णु ने कहा, दक्ष, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुझे तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म प्रतिपालक विषय के जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वे सर्वत्र विख्यात है। परंतु दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूं उसे तुम सुनो। इस समय अपनी कुकर्ता पूर्ण बुद्धि को त्याग दो। देवताओं के क्षेत्र नेमी सारण्य में जो अद्भुत घटना घटित हुई थी उसका तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है। कहा उड्डे तो महादेव जी ने गाड़िया खाड़ी ने जी को काम है वो अड्डे ये अड्डे जाता डापो जाऊं पड़ गया भाई। क्या तुम्हें अपनी कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए? जहां कौन भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है? दक्ष, तुम्हारी रक्षा किसको अभी जित नहीं है, परंतु जो तुम्हारी रक्षा करने को उगत होता है वही अपनी दुर्बुद्धि का ही परिचय देता है। दुर्मते क्या कर्म है और क्या एक कर्म है, इसे तुम नहीं समझ पा रहे हो। केवल कर्म ही कभी कुछ नहीं करने में समर्थ नहीं हो सकता। इसके सहयोग से कर्म में कुछ करने की सामर्थ्य आती है, उसको तुम स्वयं कर्म समझो। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने में समर्थ नहीं है। जो शांत हो, ईश्वर में मन लगाकर उनकी भक्ति पूर्वक कार्य करता है, उसी को भगवान शिव तंतकाल उस कर्म का फल दे देते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा ले अनिश्वरवादी हो जाते हैं या ईश्वर को नहीं मानते हैं, वे 7 कोटि कल्पों तक नरक में पड़े ही रहते हैं। फिर वे कर्म पास में बंधे हुए जीव प्रत्यक्ष जन्म में नरकों की यातना भोगते हैं, क्योंकि वे केवल सकाम कर्म के ही स्वरूप का आश्रय लेने वाले होते हैं। ये शत्रु मर्दन वीर बदर जो यज्ञशाला के आंगन में आ पहुंचे हैं, वे भगवान रुद्र की क्रोधा अग्नि से प्रकट हुए हैं। वे क्रोधा अग्नि प्रगट ही ओढ़ा वे नहीं छोड़े मार ना की वे किदनर पे। इस समय समस्त रुद्र गुणों के नायक ये ही है। ये हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। कोई भी कार्य क्यों ना हो, वस्तुतः इनके लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। ये महान सामर्थ्यशाली वीर बदर सब देवताओं को अवश्य जलाकर ही शांत होंगे, इसमें संशय नहीं जान पड़ता। मैं ब्रह्म से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ ठहरा रहा, उसके कारण तुम्हारे साथ मुझे भी कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि वीर बदर के साथ शिव गणों की सेना का समुद्र उमड़ आया। समस्त देवता आदि ने उसे देखा। देवताओं को पलायन इंद्र आदि के पूछने पर बृहस्पति का रुद्र देव की अजयता का बताना, वीर भद्र का देवताओं को युद्ध के लिए ललकारना, श्री विष्णु और वीर भद्र की बातचीत तथा विष्णु आदि का अपने लोक में जाना, एवं दक्ष और यज्ञ का विनाश करके वीर भद्र कैलाश को लौटना। वर्मा जी कहते हैं, नारद उस समय देवताओं के साथ
शिव गुणों का घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें सारे देवता पराजित हुए और भागने लगे। वे एक दूसरे को साथ छोड़कर स्वर्गलोक को चले गए। उस समय केवल महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही उस दारुण संग्राम में धैर्य धारण करके उत्कृष्टता पूर्वक खड़े रहे। तदंतर इंद्र आदि सब देवता मिलकर उस संग्राम गण में बृहस्पति को विनीत भाव से नमस्कार करके पूछने लगे। लोकपाल बोले, गुरुदेव बृहस्पति तात महाप्राज्ञ दया निधि सिद्धर बताए, हम जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसे होगी। उनकी ये बात सुनकर बृहस्पति प्रयत्न पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया और ज्ञान दुर्बल महेंद्र से कहा। बृहस्पति बोले, इंद्र भगवान विष्णु ने पहले जो कुछ कहा था वे सब इस समय घटित हो गया। मैं उसी को स्पष्ट कर रहा हूं, सावधान होकर सुनो। समस्त कर्मों का फल देने वाला जो कोई ईश्वर है वे कर्ता का ही आश्रय लेता है। कर्ता का आश्रय लेता, वो जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। वहां करने तो गुणों दे बने बन हाउटो न दे, वो जितना कर्म करेगा तो उसको उतना ही देगा। कर्म करने वाले को ही उस कर्म का फल देता है। जो कर्म करता ही नहीं उसको फल देने में वे भी समर्थ नहीं है। क्योंकि नहीं इसकी दो जिन ठीक दे उसके, वे भी समर्थ नहीं है, कुछ नहीं दे सकता। कर्म किए रोजी जिस कुछ न कुछ आपको दे, पानी पिलाओ। अंते जो ईश्वर को जानकर उसका आश्रय लेकर सत्कर्म करता है उसी को उस कर्म का फल मिलता है। सत्कर्म करना, भगवान का नाम पर फियाट का लगाना, यही फल फाचो अपन उलटर लौट अपन मिले। हाँ देखो, जैसे कर्म किया वैसे ही फल मिले, जैसे लगाओ वैसे ही मिले। जो भाव जो उगिन भाई आप देव जो लेनो। ईश्वर द्रोही को नहीं, ने मंत्र, ने औषधियां, ने समस्त अभिचारिक कर्म, ने लौकिक पुरुष, ने कर्म, ने वेद, ने पूर्वे और उत्तरामी मानसा तथा ने नाना वेदों से युक्त अन्याय शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं। जानने में समर्थ होते हैं, ऐसा प्राचीन विद्वानों का कथन है। अन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 बार स्वाध्याय करके भी परमेश्वर को भली भांति नहीं जान सकते। ये मां श्रुति का कथन है। अवश्य भगवान शिव के अनुग्रह से ही सर्वथा शांत निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से सदा शिव के तत्व का साक्षात्कार ज्ञान हो सकता है। वहां की मर्जी है नहीं तो पहचान में आ जाओ, दूसरी पहचान में न आवे। सर्वेश्वर क्या कर्तव्य है और क्या एक कर्तव्य है, इसका विवेचन करना अभिष्ट होने पर मैं जो इसमें सिद्धि का उत्तम अंश है उसी का प्रतिपादन करूंगा। तुम अपने हित के लिए उसे ध्यान देकर सुनो। ओके, वो इस बात के जो मतलब सत्य चालती है, जो दूसरी में झूठी बातों में न क्यों। इंद्र, तुम लोकपालों के साथ आज नादान बनकर दक्ष यज्ञ में आ गए। बताओ तो यहां क्या पराक्रम करोगे। भगवान रुद्र जिनके सहायक हैं, ऐसे ये परम क्रोधी रुद्रगण इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं और अपना काम पूरा करेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। मैं सत्य सत्य कहता हूं कि इस यज्ञ के विघ्न का निवारण करने के लिए वस्तुतः तुम में किसी के पास भी सर्वथा कोई उपाय नहीं है। बृहस्पति की ये बात सुनकर वे इंद्र सहित समस्त लोकपाल बड़ी चिंता में पड़ गए।
तब महावीर रुद्र गणों से घिरे हुए वीर बदर ने मन ही मन भगवान का स्मरण करके इंद्र आदि लोकपालों को डांटा। और इसके पश्चात रुद्र गणों के नायक वीर बदर ने रोष से भरकर तुरंत ही संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उन बाणों की चोट खाकर इंद्र आदि समस्त सर्वेश्वर भागते हुए दसों दिशाओं में चले गए। जब लोकपाल चले गए और देवता भाग खड़े हुए, तब वीर बदर अपने गणों के साथ यज्ञशाला के समीप गए। उस समय वहां विद्यमान समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत हो परमेश्वर श्री हरि से रक्षा की प्रार्थना के लिए शेषा ने मस्तक हो सिद्धरे बोले, देव देव रमानाथ। रमानाथ कौन का नाम हो? रमानाथ कौन का नाम हो? विष्णु भगवान को। सर्वेश्वर महाप्रभु, आप दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप ही यज्ञ हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यज्ञ आपका कर्म रूप और अंग है। आप यज्ञ के रक्षक हैं, अंते दक्ष यज्ञ की रक्षा कीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई इस रक्षा नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऋषि गणों के ये वचन सुनकर मेरे सहित भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चले। श्री हरि को युद्ध के लिए उगत देख शत्रु मर्दन वीरभद्र, जो वीर प्रथम गुणों से गिरे हुए थे, कड़े शब्दों में भगवान विष्णु को डांटने लगे। वर्मा जी कहते हैं, नारद वीरभद्र की ये बात सुनकर बुद्धिमान देवेश्वर विष्णु वह प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोले। विष्णु जी ने कहा, वीरभद्र, आज तुम्हारे सामने में जो कुछ कहता हूं उसे सुनो। मैं भगवान शंकर का सेवक हूं, तो मुझे रुद्र देव से विमुख ना करो। विमुख मत करो, मारना कोई तो फान में जाई नहीं, तुम दर्शन ही नहीं कर सकोगे। दक्ष अज्ञानी है, कर्म कांड में ही इसकी निष्ठा है। किसमें? कर्म कांड में, मतलब आत्मज्ञान में भी थोड़ा महीने जमी जाना चाहे। कोरा मतलब सत्कर्म तीर्थ फिरत करना यहाँ का महीने ज्यादा ने वो दो ही फाड़े काम है ना। इसने मूर्णतावश पहले मुझसे बारंबार अपने यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना की थी। मैं भक्त के अधीन ठहरा, इसलिए चला आया। भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन रहते हैं। तात दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मुझे यह आना पड़ा है। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुई वीर तुम रुद्र तेज स्वरूप हो, उत्तम प्रताप के आश्रय हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो, मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूं और तुम्हें मुझे रोको, परिणाम वही होगा जो होने वाला होगा। मैं पराक्रम करूंगा। वो क्यों हेणो जाई तो वैसे ही जो भगवान के रीति से बातिया तो मैं जान के था को जरूर आऊं के। वर्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महाबहु वीरभद्र हंसकर बोला, आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हैं, ये जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंस पड़ा और विनय नत मस्तक हो बड़ी प्रसन्नता के साथ विष्णु देव से कहने लगा। वीरभद्र ने कहा, महाप्रभु, मैंने आपके भाव की प्रतीक्षा के लिए कड़ी बातें कही थी। इस समय यथार्थ बात कहता हूं, सावधान होकर सुनो। हरे जैसे शिव है वैसे ही आप है, जैसे आप हैं वैसे ही ऐसा वेद कहते हैं, और वेदों का ये कथन शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। रमानाथ भगवान शिव की आज्ञा से हम सब लोग उनके सेवक ही हैं। तथापि मैंने जो बात कही है वे इस वाद विवाद के अवसर के अनुरूप ही है। आप मेरी हर बात को आपके प्रति आदर के भाव से नहीं कही गई समझिए। वर्मा जी कहते हैं, वीरभद्र का ये वचन सुनकर भगवान श्री हरि हंस पड़े
और उसके लिए हितकर वचन बोले। विष्णु जी ने कहा, महावीर तुम मेरे साथ निशंक होकर युद्ध करो, तुम्हारे अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर ही मैं आश्रम को जाऊंगा। वो क्योंकि आप बच्चे बच्चे आवा और मैं हारूं और फिर मैंने दूजी फरा जाऊं। ब्रह्मा जी कहते हैं, कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए और युद्ध के लिए कमर कसकर डट गए। महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। नारद तदंतर भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को संबित कर दिया तथा सारंग धनुष 3 टुकड़े कर डाले। तब मेरे द्वारा और सरस्वती द्वारा बोधित हुई श्री विष्णु ने उस महागण नायक वीरभद्र को असंख्य तेज से संपन्न जानकर वहां से अंतर ध्यान होने का विचार कर लिया। वो क्योंकि भागों भाग जाओ। दूसरे देवता भी ये जान गए कि सती के प्रति जो अन्याय हुआ है उसी का ये सब भावी परिणाम है। दूसरों के लिए इस संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है। ये जानकर वे सब देवता अपने सेवकों के साथ स्वतंत्र सर्वेश्वर शिव का स्मरण करके अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी पुत्र के दुख से पीड़ित हो सत्य लोक में चला आया और अत्यंत दुख से आतुर हो सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे तथा विष्णु के चले जाने पर मुनियों सहित समस्त यज्ञ के आधार रहने वाले देवता शिव गुणों द्वारा पराजित हो भाग गए। उस उपद्रव को देखकर और उसे मक्का विदन संकट जानकर वे यज्ञ अत्यंत भयभीत हो मूर्ख का रूप धारण करके वहां से भाग गए। मूर्ख के रूप में आकाश की ओर भागते हुए वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। किसका? कोई भाग्यो दक्ष भाग्यो, हाँ दक्ष भाग्यो, मस्तक काट डाला। फिर उन्होंने मुनियों तथा देवताओं के अंग भंग कर दिए और बहुतों को मार डाला। प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया और उनकी छाती को पैर से दबाकर तत्काल उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली। भृगु जी से मंत्र द्वारा गणा भूतड़ा उड़ाया गया, वहां शिव गणा ने कुटाया गया तो वहां छाती पर पग देर दाढ़ी नोच ली। चंड ने बड़े वेग से पुषा के दांत उखाड़ लिए। हंसिया उड़े जगह दांत तोड़ने जा, क्योंकि पूर्वे काल में जिस समय महादेव जी को दक्ष के द्वारा गालियां दी जा रही थी उस समय वे दांत दिखाकर हंसे थे। नंदी ने बग को रोष पूर्वक पृथ्वी पर दे मारा। ठीक है, नंदी ने बग को, वो भृगु ने थे हमारी प्यार, क्योंकि जब दक्ष शिव जी को श्राप दे रहे थे उस समय वे आंखों से संकेत से अपना मनोमोदन सूचित कर रहे थे। हम जा रही हूं आशारा न करे मुंडो मुंडो वोशन की ददमान ने विद्या मारियो नंदी महाराज। वहां रुद्र गण नायकों ने सौदा और स्वा और दक्षिणा देवियों की बड़ी दिव्य बना दुर्दशा की। वहां जो मंत्र तंत्र तथा दूसरे लोग थे उनका भी बहुत तिरस्कार किया। ब्रह्मपुत्र दक्ष भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर छिप गए थे। वीरभद्र उनका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लाए। फिर उनके दोनों गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अवैध हो गया था, इसलिए कट नहीं सका। जब वे वीरभद्र को
वो कुट्यो कर वो अब वो कह रही हो वो के इन्ने ब्रो वर्ड कर डाक ब्रो। ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शस्त्र से इसके मस्तक का भेदन नहीं हो सकता है। जब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़ कर तोड़ डाली। वही सही बात हो गई। अस्त्र शस्त्र तो इकट्ठा कर लेगा इका तो बस बुढ़ी से मरोड़ जो उठा लो। फिर शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को गणनायक वीरभद्र ने अग्नि कुंड में डाल दिया। तदंतर जैसे सूर्य घोर अंधकार राशि का नाश करके उद्यचल पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विध्वंस करके कृत कार्य हो तुरंत ही वहां से उत्तम कैलाश पर्वत को चले गए। वीरभद्र को काम पूरा करके आया देख परमेश्वर शिव मन ही मन में बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने ये वीर प्रथम गुणों का अध्यक्ष बना दिया। हाँ भाई आपने तो सेनापति आज ही तू है क्या जो अध्यक्ष बना दिया।